And we have with us the one and only Senior Vice President Relicare Retail Research के डॉक्टर रवि सिंह। सर, एक सवाल आया है ग्रीष्मा जी का, कह रही हैं कि अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 लाख लगाने हैं, तो अभी कौन सा शेयर ले सकते हैं? बहुत से स्टॉक है मैम। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर करंट लेवल पर देखता हूँ तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। और आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको सजेशन दे दूं। पहला, IRFC ले लीजिए 136 रुपए पे, 20,000 रुपए का। दूसरा, यहाँ पर RVNL ले लीजिएगा 10,000 रुपए का, 40,000 रुपए हो गए। तीसरा, फार्मा सेक्टर पे आ जाइए। यहां पर आपको लेना है सन फार्मा, 20,000 रुपए का, 60,000 रुपए हो गए। साथ ही सॉरी, गेल यहां पर ले लीजिए। IRFC 20,000 का बताया था, 30,000 का बताया था? 30,000। ठीक है। हाँ, हो गए सर, 60,000 रुपए हो गए। IRFC, RVNL, सन फार्मा। जी। और साथ ही अब वापस से जो स्टॉक बताने वाला हूं उसमें क्वांटिटी आप 20-20 हजार की ले लीजिए। एक ले लीजिए IOC और दूसरा ले लीजिए गेल। तो हो गए आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। और बस आराम से वेट करते हैं, जल्दी आपको प्रॉफिट मिलेंगे और फिर उसके बाद घर पे मिठाइयाँ आएंगी। चलिए ग्रीष्मा जी, भूलिएगा नहीं जब मिठाई का वक्त आए तो रवि सर और मुझे दोनों को याद रखिएगा। 5 शेयर है, IRFC, RVNL, सन फार्मा, IOC और गेल। चलिए सर, पंकज अरोड़ा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के जवाब का। कह रहे हैं सर, गार्डन रीच 150 शेयर हैं 800 के रेट पर, कह रहे हैं अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या नहीं? 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 100% विदाउट एनी सेकेंड डाउट। GRSC में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए पंकज जी, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रवि सर की ऐसी राय है। सर, मोहित व्यास जी हैं, कह रहे हैं बिग फैन ऑफ यू रवि सर। और मॉपन लैब के साथ ये भी आए हैं, इनके पास 200 शेयर हैं, रेट है 48 का। और RCF के 100 शेयर हैं 142 के रेट पर। दोनों पर ये आपकी राय मांग रहे हैं। देखिए, RCF थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, होल्ड करके रखिए, एवरेज नहीं करना है। मॉर्फन लैब पे पार्शियल प्रॉफिट 100 शेयर पे बुक कर लीजिए। ऑलराइट सर। सर, ईशान गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर और मैम, सीमेंस के बारे में बताएं, क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? देखिए, सीमेंस एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस समय अभी थोड़ा सा एक फंसा हुआ सा है, और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा कुछ जो है वो मोमेंटम नहीं मिल रहा। लेकिन स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, 3600 के आंकड़े जो है वो छू सकता है, तो होल्ड रखिए। ऑलराइट सर। सर, गब्बर प्रोडक्शंस करके इनकी ईमेल आईडी है, बहुत जबरदस्त ईमेल आईडी है। और सवाल भी बड़ा मजेदार है, क्या है सर, गोल्ड पर रिव्यू दीजिए। हाँ हाँ। देखिए, गोल्ड पे तो वैसे मैंने कई बार ट्रेड बताया है। और चलिए, अच्छी बात है कि अभी मार्केट चल रही है जब हम ये शो कर रहे हैं। इस समय गोल्ड चल रहा है 96,222, मतलब 96,222। और गोल्ड को करिएगा बाय करके जाइएगा, क्योंकि ये जल्दी आ सकता है 96,800 से 97,000 तक। तो यहाँ पर शॉर्ट मत करिएगा, बाय करके चलिए। ऑलराइट। तो आपके हिसाब से गोल्ड पर व्यू बहुत अच्छा है, अभी बढ़ेगा, तो बाय की सलाह दे रहे हैं रवि सर। और रमेश जी का एक और सवाल आया हुआ है, KPI ग्रीन एनर्जी का 2025 का टारगेट क्या है, पूछ रहे हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैम? सर, KPI एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का कह रहे हैं 2025 का क्या टारगेट रहेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म पे अगर अभी फिलहाल KPI एनर्जी को अगर मैं देखता हूँ तो मिनिमम जो मुझे अपसाइड दिखाई देता है वो 17-18% दिखाई देता है। लेकिन इसको सोच समझ कर निवेश करिएगा। एंट्री लेवल क्या है वो जरूर अगर पता हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं सर, एंट्री लेवल से उन्होंने बताया नहीं है, बस ऐसे पूछे। सर, परिमल रॉय जी हैं, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, टारगेट बेसिकली पूछना चाह रहे हैं। उनका जो रेट है, बाइंग रेट है, वो 3270 का है। तो आपसे सजेशन मांग रहे हैं इसीलिए। इमीडिएट यहाँ पर एक बार को एग्जिट होना बनता है। और इसकी जगह पे अगर आपको लेना है तो आप क्रॉम्पटन ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, 1600 के भाव वापस आ सकते हैं। ऑलराइट सर। सर, भल्ला साहब हैं, बहुत कह रहे हैं कि मेरा तो सवाल आप नहीं लेते हर बार, कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अब विश कर रहे हैं आपको, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, और अपना सवाल भेजा है उन्होंने। कह रहे हैं मेरे पास IOC के 168 पर
शेयर्स हैं 2050, 250 शेयर्स हैं, सॉरी। और कह रहे हैं कि क्या सेल करूं या एवरेज करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड करके रखिए और इस पे थोड़ा सा एवरेज बढ़ाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से आपको 170 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 135 से 143 के बीच में कहीं भी एवरेज कर सकते हैं। सर, और जयंता जी हैं, जयंता मंडल हैं, और आपसे पूछना चाह रहे हैं टीटागढ़ रेल के बारे में। इनके पास 50 शेयर हैं और रेट है इनका 1045 का। और आईआरएफसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इनके पास 480 शेयर्स हैं, रेट है 156 का। कह रहे हैं सर प्लीज रिव्यू, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, टीटागढ़ इस समय चल रहा है 900 का। थोड़ा सा करेक्शन आएगा 870 तक, वहां पर और खरीदा जा सकता है। और फिलहाल रेलवे के ज्यादातर स्टॉक्स को अभी होल्ड करने की राय है। ऑलराइट, सो आप कह रहे हैं रेलवे के ज्यादातर स्टॉक्स अभी होल्ड करें, और टीटागढ़ को आप कह रहे हैं और एवरेज कर सकते हैं 870 के रेट पर। सर, ये बताइए कि अगर कोई गृहिणी है और उसके पास अपनी सेविंग है, सो एज अ वुमन हु वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर अ 5 ईयर टर्म, तो उसके हिसाब से कौन से ऐसे बेनिफिशियल रहेंगे जहां वो डेली अपडेट्स नहीं ले पा रहे हैं, या फिर रोज वो देख नहीं पाते हैं मार्केट को? देखिए, बहुत से स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पर बता देता हूँ। इस तरह का जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स को भी चूज किया जाए। तो उसमें वेदांता, कोल इंडिया, आईओसी, गेल, सन फार्मा, और रेलवे काउंटर से अगर आप जाते हैं तो आईआरएफसी, आरवीएनएल, इस टाइप के स्टॉक्स को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो आप इनके लेवल्स हम लोग डिस्कस करते रहते हैं डे टू डे में। तो आप इनमें अपना पार्शियल इन्वेस्टमेंट एक बार को पहले, फर्स्ट आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पहले सिर्फ एक एक शेयर लेके आप इनको छोड़ दीजिए, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में आसानी हो। ओके, तो सर आपने वेदांता, कोल इंडिया, आईओसी, सन फार्मा, आईआरएफसी और आरवीएनएल के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के तरफ से ऐसे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, और हमारे व्यूअर्स को अपनी गाइडेंस और एक्सपर्ट राय देने के लिए।